जब जनता की आवाज आती है उठाने का समय विधानसभा सत्र चलती है तो गोवा स्विट्जरलैंड कहाँ ये मौज मस्ती करते हैं। के जैसे राज उनके माता पिता के कार्यकाल में जितने भी नौजवान थे राइफल बंदूक के सर्विस करते। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, रत्नेश सदा बिहार सरकार में मंत्री हैं और अब जो है गर्दनी बाग में लगातार TRE-4 और तमाम चीजों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। चिराग पासवान देर रात पहुंचे और छात्रों को आश्वासन दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस की जो रवैया थी छात्रों के साथ वह बहुत ही निंदनीय है। हम बिहार सरकार कहें तो बिहार के मुख्यमंत्री से हम बातचीत करेंगे। इस पर रत्नेश सदा ने साफ तौर पर कहा, देखिए ये चिराग पासवान की अपनी व्यक्तिगत मसला हो सकता है, ये उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि देखिए तेजस्वी यादव को क्या मतलब है। तेजस्वी यादव जो जनहित के मुद्दे होते हैं उसको जब उठाने की बात रहती है तो वो चले जाते हैं विदेश, गोवा और कहां कहां का नाम उन्होंने बताया। पहले सुनिए रत्नेश सदा के बयान को आपको सुनवाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। दो दिन में परीक्षा लेने की घोषणा की और कल जो छात्र का प्रदर्शन हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी ने छात्र नेता से बुलाकर उसकी समस्या के समाधान करने का भरोसा दिया। अरे पहले तो वो अपने गिरेबान में झांक करके देखे। छात्र विरोधी है, उनके माता पिता के राजपाट में क्या होता था, उसके माता पिता के राजपाट में राइफल की रोजगार थी, हिरनट की रोजगार थी, लूट अपहरण की रोजगार थी। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के माध्यम के द्वारा आज पूरे बिहार के नौजवान स्कूल में कुर्सी पर बैठते हैं, ऑफिस में बैठते मान सम्मान के साथ। उनके जैसे राज उनके माता पिता के कार्यकाल में जितने भी नौजवान थे वो राइफल बंदूक के सर्विस करते। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय सम्राट चौधरी ने छात्र सभी को बुला करके भरोसा दिलाया है, आपकी सारी समस्या का निदान होगा, आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आते। 3 विकल्प दिया गया है उसमें, अगर किसान चाहेंगे वह जमीन स्वेच्छा से दे सकते हैं, अगर देंगे, अगर पुनः उसको बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। पहले तो विपक्ष को समझना चाहिए 1996 में किसकी सरकार थी और उन्होंने जो वीडियो वायरल किया है पक्ष, तो हम भी फरक्का जल संपत्ति का बात रखे थे, तो उस समय केंद्र में भी था, बिहार में मुख्यमंत्री था। आज फरक्का जल संधि का जो मामला हुआ समाप्त होने के कारण को हमको विचार है या हमारे बिहार सरकार की विचार है फरक्का जल संधि समाप्त हो और बिहार में ही जनसंख्या वृद्धि हो गया है। इसके लिए जल की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता है, इसलिए जल समझौता समाप्त होनी चाहिए। देखिए हम पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ तैयार हैं। जहाँ जो कमी महसूस होता है वह तुरंत उसकी पूर्ति की जाती है, चाहे पशु चारा की हो, सामुदायिक किचन की हो, सूखा राशन की हो, पॉलिथीन सीट की हो, जो भी समस्या है उसके लिए हमारी विभाग नजर रखे हुए हैं और उस पर हम भी कड़ी निगरानी रखे। जहाँ भी जो समस्या होती है उस पर त्वरित कार्रवाई हेतु का बयान देते हैं। उसको जब जनता की आवाज आती है उठाने का समय विधानसभा सत्र चलती है तो गोवा स्विट्जरलैंड कहाँ ये मौज मस्ती करते हैं, और जब जनता की आवाज उठाने की बारी समाप्त हो जाती है तब आकर जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, तब फिर उसका कोई लेना नहीं। रत्नेश सदा को सुन रहे थे जो बिहार सरकार में आपदा मंत्री है। उन्होंने क्या कुछ कहा और इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।